हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जो सबसे पहली खबर है वो एक अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं तीसरी सूची का। बचे हुए जो पद हैं यानी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसे मतलब ये थर्ड काउंसलिंग हो जाए और जल्द से जल्द इनको भी नियुक्ति मिल जाए। क्योंकि बहुत कम, जैसे किसी का पॉइंट से ही रुका है, किसी का 1-2 से रुका है, इस तरीके के लोगों का थर्ड काउंसलिंग में हो जाएगा और वही लोग तीसरी सूची का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ तैयारियां लगभग पूरी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली रह गए हैं पद। तैयारी में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग। तो कोविड के बचे 5,000 पदों के लिए काउंसलिंग इसी माह, यानी कि लगभग इसी माह होने के पूरे चांसेस हैं। और वैसे भी हो ही जाएगी अब तो, क्योंकि अब जो है कोविड का कहर भी अब कम हो चुका है लगभग। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मतलब इन्फेक्शन और ये सब कम हो रहा है, वैसे वैसे जो है कार्यों में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। और ऊपर से आप जानते हैं कि इलेक्शन ईयर है, तो सारे कार्य अब तेज़ी वैसे भी पकड़ेंगे। तो आप देख लीजिए, ये भी परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में खाली रह गए लगभग 5,000 पदों पर चयन के लिए इसी माह काउंसलिंग कराने की तैयारी है। कोरोना महामारी के कारण इन पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। और प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग सहायक अध्यापकों के इन रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी में जुट गया है। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे तो अप्रैल माह में ही ये काउंसलिंग कराने की योजना थी, लेकिन ये आप कोविड की वजह से सारी बातें आप जान सकते हैं कि उसमें काफ़ी रुकावट आ गई। लेकिन अब जून में ही लगभग ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी और काउंसलिंग भी इसी माह हो जाएगी। और ये काफ़ी ख़ास खबर कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। तो यूपीपीएससी भी कोविड की वजह से लगातार प्रभावित रहा। जानते ही हैं, वहाँ की भी सारी परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। अब नया कैलेंडर भी लगभग इसी सप्ताह आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इस बीच काफ़ी मांगे भी की गई हैं, क्योंकि नए अध्यक्ष जी आ चुके हैं और कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। तो उन्हीं के समक्ष काफ़ी इस तरीके की मांगे रखी जा रही हैं, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा के में पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना की जगह 10% अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने की मांग, यानी इस तरीके की मांग भी की जा रही है। और बाकी कुछ और मांगे की गई थी, वो आप लोग देख चुके हैं। वैकल्पिक विषय को हटाकर यूपी स्पेशल को शामिल करने की मांग, जिससे कि स्केलिंग वाला मुद्दा समाप्त हो सके। साथ ही और भी कुछ मांगे हैं और एज वाली बात भी रखी गई थी। अब जो है ये भी बात रखी जा रही है कि 13 गुना की जगह 10% अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए, जिससे कि मतलब अधिक से अधिक लोग मेंस दे सकेंगे। तो ये आप देख लीजिए, प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोविड काल में सफलता के मानक बदले। पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना और मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से ये मानक क्रमशः 13 एवं 2 गुना कर दिया गया। इससे प्रारंभिक परीक्षा में ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी घटकर बाहर हो जा रहे हैं। तो ये बात है कि अब ये यही कह रहे हैं कि कोविड काल में इन सारी मानकों को भी बदला जाए और जो है संख्या जैसे कि अधिक से अधिक हो सके, अधिक से अधिक लोग मेंस दे सकें। प्रतियोगी छात्र अब इसका स्थायी समाधान चाहते हैं, न केवल कोविड काल बल्कि हमेशा के लिए कोई ऐसा फार्मूला लागू किया जाए जिससे छात्रों को राहत मिल सके। वे मांग कर रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में से 10% को सफल घोषित किया जाए। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। और 2022 की चुनाव की तैयारियां तो मतलब जारी रहना लाजमी ही है, जानते हैं आप। तो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर सरकार और संगठन की नापी था। केशव मौर्य से सवा घंटे, बाकी मंत्रियों से आधे घंटे तक चर्चा। 2022 की परीक्षा में मंत्रियों के छूटे पसीने, तो ये आप जान सकते हैं। संतोष ने CM से संवाद और सरकार से सहयोग पर पूछे सवाल। संगठन में काम करने के सवाल पर मंत्री घबराए। मंत्रिमंडल में कहाँ सुधार की गुंजाइश है, केशव बोले अब की बार 300 पार। तो ये केशव मौर्य से भी लगातार बातचीत जारी है। तो हम लोग जिस तरीके से LT अभियान चला रहे हैं, ट्वीट वार वाला, तो आपको ये भी बता दें कि उसमें हम लोग मेंशन करते हैं काफ़ी लोगों को। तो अधिक से अधिक लोगों को मेंशन करें, क्योंकि अब आप देखेंगे कि चुनाव की तैयारियां रहेंगी तो सभी से संवाद किया जाएगा। तो हो सकता है कोई मंत्री हमारी बात को
गंभीरता से ले और इस बात का भी जल्दी समाधान किया जा सके। तो केशव प्रसाद मौर्य को भी आप लोग मेंशन कर दिया करें, बाकी और लोगों को भी मेंशन कर दिया करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचेगी। अब ये लोग जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करेंगे। इलेक्शन ईयर में अगर समाधान नहीं होगा तो फिर कब होगा? जानते हैं इलेक्शन ईयर है तो सब कुछ होगा, पॉसिबल है सब कुछ, बस आप लोगों के सक्रिय रहने की ज़रूरत है। सभी लोग एकजुट रहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी लोग ऐसे हैं, बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं देते। तो उन लोगों से भी अपील करती हूँ मैं बार बार कि सभी लोग सक्रिय रहें। आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी, और जितनी तेज़ी से आवाज़ उठेगी ना उतनी ही जल्दी सुनी जाएगी। और हर तरफ शोर होना चाहिए, हर स्तर से प्रयास किया जाना चाहिए, तो आवाज़ जल्दी सुनी जाएगी और जल्दी से ज्वाइनिंग भी मिल सकेगी। और ये आप देख लीजिए, अल्पसंख्यकों को नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम लीग। तो पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के आवेदन को चुनौती, समानता के अधिकार की कसौटी पर खरी नहीं उतरती अधिसूचना। तो IUML ने कहा कि ये अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि ये एक विशेष वर्ग के लोगों के उनके धर्म के आधार पर पंजीकरण के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन का हकदार बनाता है। तो ये पूरी खबर आप यहाँ देख सकते हैं। ये CAA से जुड़ा मुद्दा है, इसको आप जानते हैं, काफ़ी चर्चित रहा था। तो ये पूरी खबर आप लोग देख लीजिएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि लिपिक संवर्ग में दरोगा व सहायक दरोगा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। प्रदेश पुलिस में लिपिक संवर्ग के दरोगा व सहायक दरोगा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। 1329 पदों के लिए 1 जून से आवेदन शुरू हो गए। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून थी, अब बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया। तो अब 15 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। तो ये सारी बातें यहाँ देख लीजिएगा। और लगातार हर स्तर पर अपनी अपनी मांगों को लेकर जो है मांगे की जा रही हैं। और बेरोज़गार प्रशिक्षु जो है आज काला दिवस मना रहे हैं, 2 जून है। तो ये भी आप जान सकते हैं, आज इस दिवस को मनाया जा रहा है। और ये लगातार देखिए हर स्तर पर ही आवाज़ अगर उठती है तो कहीं ना कहीं मुद्दा जल्दी से चर्चा में आता है, जल्द से जल्द ही सब कुछ फाइनल होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, नियुक्ति की मांग को लेकर आज से नौकरी दो अभियान, ये एल से जुड़ी हुई खबर है, आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित एल सामाजिक विज्ञान व हिंदी के शिक्षकों ने नियुक्ति देने की मांग को लेकर पूरे महीने भर के लिए मंगलवार से नौकरी दो अभियान शुरू किया है। यानी कि अब ये तब तक रहेगा जब तक कि ज्वाइनिंग ना मिल जाए, इसीलिए ये अभियान तब तक के लिए ही है। लोक सेवा आयोग की ओर से एल सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 787, महिला वर्ग में 797 और ये 418, 540 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें फरवरी की शुरुआत में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज दी गई थी, और जो है अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है, जबकि फ़ाइलों को भेजे हुए 3 महीने हो गए, बाकी रिज़ल्ट को आए हुए तो आप लोग जानते हैं सितंबर अक्टूबर से लेकर अब कितना टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया। इतना लंबा टाइम नहीं बीतना चाहिए था। तो अब ये देख रहे हैं हम लोग, हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, और हर स्तर पर जब प्रयास किए जाएंगे हर तरफ से आवाज़ उठेगी तो आवाज़ जल्दी सुनी जाएगी और इसका प्रभाव पड़ता ही है। तो ट्वीट अभियान आपको याद रखना है, बार बार मैं याद दिला रही हूँ, 300 से ज़्यादा करिए, खूब करिए, लेकिन 300 से कम ना। 300 ट्वीट करना, बाकी रीट्वीट तो आपको सबके मार ही देना है, ठीक है। और 2-3 अकाउंट का यूज़ करना है, जिससे कि आपका अभियान में कोई भी अड़चन ना आए। 2-3 अकाउंट अभी से बनाकर रख लीजिए, आज का टाइम और है, कल हम लोग इस बार को अंतिम प्रहार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और ये भी देख लीजिए फैसला, CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द, CISCE की परीक्षाएं रद्द, छात्रों के पास स्कोर सुधारने का मौका, तय समय पर ही आएंगे परिणाम, यूपी बोर्ड की इंटर परीक्षाएं रद्द होंगी, ये बात अब देखेंगे आगे। और आप ये जान लीजिए, ये कोरोना महामारी की वजह से वाकई शिक्षा व्यवस्था काफ़ी प्रभावित रही है और परीक्षाएं तक रद्द करनी पड़ रही हैं एक तरीके से। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है। तो ये सुरक्षा से समझौता नहीं, ये इनका कहना है। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई छात्र परीक्षा देने के इच्छुक हैं तो हालात सामान्य होने पर उन्हें मौका दिया जाएगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है।
फ़िलहाल मैं तो ये मानती हूँ कि वाक़ई अब कंडीशन जल्दी से जल्दी सुधरे और शिक्षा व्यवस्था क्या के भी हालात कुछ सुधरें, वाक़ई बहुत बेकार हो चुका है सब। और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं, इसके बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा पर फैसला लिया जाएगा। तो इस पर फैसला लेना अभी बाकी है। और ये भी खास है, चुनाव ड्यूटी से 30 दिन के अंदर कोरोना होने वाली मौतों पर मुआवजे का आदेश जारी। तो पहले भी एक सूची जारी की जा चुकी है और अब जो है 30 दिन के अंदर जो कोरोना संक्रमित हुए हैं या उनकी मौतें हुई हैं तो उनके लिए मुआवजे का आदेश जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने जिलाधिकारियों व डीपीआरओ को जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश। तो आर्थिक सहायता के लिए 15 जून तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे आवेदन। तो ये संबंधित बातें हैं, आप देख लीजिएगा। राजपत्रित अधिकारी करेंगे आवेदन की जांच, आवेदकों की मदद के लिए अधिकारी तैनात। और एपीएस भर्ती के लिए 1 माह में तीसरा ज्ञापन, यानी भर्ती शुरू करने के लिए बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने कहा कि एपीएस के तकरीबन 250 पदों का दियाचन आयोग को मिल चुका है, लेकिन भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी बातें आप देख लीजिएगा। और दूसरी यहाँ महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी प्रशिक्षक मुंडन करेंगे विरोध। तो ये नई शिक्षक भर्ती के लिए भी लगातार आवाज़ उठ रही है। तो और जो है काला दिवस भी आज मनाया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग को लेकर प्रशिक्षित अभ्यर्थी सिर का मुंडन करा विरोध दर्ज करवाएंगे, जबकि महिला प्रशिक्षु अपने सिर पर हाथ काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगी। बैठक में पंकज मिश्रा, राहुल यादव, अभिषेक तिवारी, ये सब नाम भी देख सकते हैं। तो आज इन्हीं के द्वारा आज काला दिवस भी मनाया जा रहा है। बीएड का शुल्क घटाया, प्रदेश सरकार की पहल के बाद निजी शिक्षण संस्थानों ने घटाया शुल्क। तो ये शुल्क घट चुका है, इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।